डीएम साहब अपने कार्यालय में बैठकर के जनता की समस्या का समाधान कर रहे थे। उसी बीच एसएसपी भी वहां उनके कार्यालय में मौजूद थे, एसडीएम भी मौजूद थे और बहुत सारे जो अधिकारी थे छोटे छोटे डीएम साहब से नीचे लेवल के, वो सारे उस कार्यालय में बैठे हुए थे और जो जनता समस्या लेकर के आती थी उनकी समस्या का समाधान करते थे और जिस विभाग का वो कार्य होता था उसी विभाग के अधिकारी को वो एप्लीकेशन दे दिया करते थे, उसकी शिकायत सौंप दिया करते थे। इसी बीच डीएम साहब के जो पिताजी थे गांव में रहने वाले, वो उसी हालत में हाथ में एक डिब्बा लेकर के डीएम साहब के सामने पहुंच जाते हैं और डीएम साहब जैसे ही अपने पिताजी को देखते हैं तो वो एकदम से दंग रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो डीएम साहब अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो पिता अपने खुशियों की बलि चढ़ा देता है अपने बच्चे की खुशी के लिए, जो पिता अपने तन कपड़े नहीं पहनता है अपने बच्चे की खुशी के लिए, जो पिता एक निवाला अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं खा सकता, उस पिता के साथ में एक बेटे ने ऐसा बर्ताव किया जिसे सुनकर के हर किसी के आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। एक पिता जो रात दिन मेहनत करता है और वो ये सोचा करता है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा सकूं, अच्छा पहनने के लिए देता है, अच्छा खाने के लिए देता है, यहाँ तक कि वो खुद अपने पेट नहीं खाता, खुद अपने तन नहीं पहनता। बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। वही माँ बाप अपनी जिंदगी को जिंदगी ना समझते हैं, अपनी खुशियों को खुशियां नहीं समझते और अपने बच्चे की औलाद की खुशी के लिए वो हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही माँ बाप के लिए अगर आगे चल करके वही संतान अगर दुखी करे या फिर उन्हें बेइज्जत करे या फिर उनके साथ में ऐसा बर्ताव करे तो हर किसी का कलेजा हिल जाएगा। आखिर उन डीएम साहब ने अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव पड़ता है, उस गांव की ये रियल घटना मैं आपको आज सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें एक पातीराम नाम के व्यक्ति जो खेती किसानी का काम किया करते थे। पातीराम वैसे बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, बस उनका एक लड़का था जिसका नाम देवेंद्र था। देवेंद्र अकेला लड़का था और वो हमेशा अपने बच्चे से इतना प्यार करते थे कि हर समय उनकी आंखों का वो तारा बना रहता था, हर समय लाड़ दुलार, यहाँ तक कि वो खुद अपने तन कपड़ा नहीं पहनते थे लेकिन अपने बच्चे को कभी उन्होंने उदास नहीं होने दिया, कभी उनसे परेशान नहीं होने दिया। जब बच्चा वो सियाना होता है तो पातीराम खेती किसानी तो करते थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, उन्होंने अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, इंग्लिश मीडियम में करवाया। महीने की 4-4, 5-5 हजार रुपए फीस थी, उसमें एडमिशन कराया। जबकि वो स्वयं अपनी जीविका चला रहे थे तो पत्नी महीने में 2,000 ना खर्च करते हों लेकिन बच्चे की शिक्षा के लिए 5-5 हजार रुपए पातीराम रुपए खर्च कर रहे हैं। अब पातीराम बड़े खुश हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, आगे कोई अधिकारी बन जाएगा, लेकिन वो अनपढ़ थे, ये तो नहीं जानते थे कि अधिकारी लाइन की आखिर पढ़ाई क्या होती है। लेकिन बस अच्छे स्कूल में उनका सपना था कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला करके उसे कोई नौकर जरूर बना दूंगा सरकारी। यही गांव के इंसान का विचार होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकें। अब वो लड़का देवेंद्र होता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करता है, धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। पातीराम के पास जब पैसे की समस्या होती है तो वो खुद नंगे पैर घुमा करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं और एक ही सेट में पूरी सर्दी का मौसम काट देते हैं, एक कम्बल ओढ़ करके, लेकिन अपने बच्चे के लिए नई नई ड्रेस दिलवाते हैं, नए नए जूते दिलवाते हैं, नई नई शौक उसकी पूरी करवाते हैं और बच्चा बड़े खुशी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जाता है। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते काफी समय बीत जाता है। पहले तो 4-5 हजार रुपए का खर्चा हुआ करता था, लेकिन देवेंद्र जब हाई स्कूल इंटर कर लेता है और फिर वो आगे की कोई पढ़ाई करता है यूपीएससी वगैरह की, तब उसमें लाखों का खर्चा होता है। लेकिन देवेंद्र ने अपनी पुश्तैनी जो जमीन थी वो भी गिरवी रख दी, अपनी पत्नी के जो जेवरात थे वो भी गिरवी रख दिए, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े लेने भी बंद कर दिए, 1-1 रुपए उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अपने बच्चे की परवरिश में पातीराम ने कोई कमी नहीं होने दी। साथियों, ये कहानी दिल को जरूर कहीं ना कहीं दहला देगी क्योंकि इस कहानी में दर्द इतना छुपा हुआ है। अब पातीराम रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शरीर में परेशानी है, पीड़ा है।
जिस व्यक्ति की उम्र ढल रही हो और वो व्यक्ति रात दिन जी जान से मेहनत करे और फिर टाइम से उसे खाना ना मिले और खाना मिले वो भी रूखा सूखा मिले, फिर उसके शरीर पर क्या बीतती होगी, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसका शरीर कैसे इतना लोड उठा सकता है। ये तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान गरीबी में उसके दिल पर क्या ठेस पहुंचती है और कैसी परिस्थिति से गुजरता है। इधर तो साथियों पातीराम एक एक रुपए जोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती पुश्तैनी गिरवी रख देते हैं और अपने बच्चे की कोचिंग लगवाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। लगभग 2 साल के बाद में देवेंद्र भी मन लगा करके पढ़ाई करता था, लेकिन उसने अपने पिता की मजबूरी को नहीं समझा कि हमारे पिता पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं। उसने पढ़ाई तो की, लेकिन पिता का पैसा जो था वो फिजूल खर्च नहीं किया, ना बर्बाद किया, ना मिसयूज किया, यूज किया। उसकी किस्मत जब साथ देती है और फिर देवेंद्र का सिलेक्शन यूपीएससी की परीक्षा अच्छे नंबरों से रैंक से जब पास करता है, तब वो एक डीएम पद पर नियुक्त हो जाता है। डीएम पद पर नियुक्ति के लिए वो बाहर ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पिता जो पातीराम थे वो बड़े ही खुश हैं, गांव में लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वैसे भी सीधे सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्हें किसी बात से कोई एर फेर से मतलब नहीं था। बड़े खुश हैं, पति पत्नी रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं और बच्चा इधर उनका ट्रेनिंग पे चला जाता है। कुछ दिन के बाद वो एक जिले में डीएम के पद पर पोस्टेड हो जाता है और अच्छे से वो अपना कार्यभार संभालने लगता है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब बच्चे से इतना लाड़ प्यार वो करते थे, आखिर एकदम से बच्चे को कैसे भूल जाएं। शादी हुई नहीं थी देवेंद्र की, डीएम पद पर नियुक्त हो गए थे, तो उनके विचार में आया कि मेरा बेटा शहर में रहता है और शहर में दूध घी बहुत कम मिलता है खाने के लिए, और मिलता भी है तो वो अच्छा नहीं मिलता क्वालिटी का। यह विचार करके पातीराम के घर जो भैंस पलती थी, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर के उस भैंस का दूध एकत्र किया और फिर उससे घी बनाया और एक डिब्बे में घी उन्होंने एकत्र कर लिया कि हम जब शहर जाएंगे तो अपने बेटे को घी दे करके आएंगे, क्योंकि हो सकता है मेरा बेटा दूध तो लेकर के पी लेता हो लेकिन उसे घी नहीं मिलता होगा। अब वो बहुत सारा घी डिब्बे में लगभग 1 किलो के लगभग एकत्र कर लेते हैं और उसके बाद बड़े खुश होते हैं कि आज मैं अपने बेटा डीएम से मिलने के लिए जा रहा हूं। और फिर वो अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर डीएम साहब जो थे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने डीएम कार्यालय में बैठ करके जनता की समस्या का समाधान कर रहे थे। वहां जिले के एसएसपी भी थे और भी बहुत सारे उनके जो अधिकारी थे नीचे लेवल के काम करने वाले, जैसे एसडीएम वगैरह, ये भी सारे बैठे हुए थे, जनता की समस्या सुन रहे थे। तभी वहां पहुंच जाते हैं और जाने के बाद में जो गार्ड खड़ा होता है गेट पर, लोगों को अंदर नहीं जाने देता ऐसे, तब वो जाकर के दोनों पति पत्नी कहते हैं कि साहब कि हमें अंदर जाना है। तब वो गार्ड कहता है कि अंदर क्या करोगे और ये हाथ में क्या है, तुम्हारे डिब्बा में क्या लाए हो। तब वो कहते हैं अरे साहब मेरा बेटा डीएम है और हम उसी से तो मिलने आए हैं और ये डिब्बे में कुछ और नहीं है, घी लेकर के आए हैं अपने बेटे के लिए और मेरा बेटा डीएम बन गया है। काफी दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हमने अपने बेटे को देखा नहीं है, इसलिए हम गांव से सीधे अपने बेटे से मिलने के लिए चले आए और डिब्बे में घी लेकर के आए हैं। लेकिन वो बेचारे गांव के थे और गांव में कैसा मतलब इंसान जब खेती में काम करता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, और वो तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीबी से जूझ रहे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे। उनकी हालत वही थे, पुराने वस्त्र पहने हुए थे, पति पत्नी दोनों लग रहे थे कि मानो ना जाने कहां से कितने दिन के रखे हुए कपड़े हैं। उनकी हालत ज्यादा कुछ लो क्वालिटी में लग रही थी। तभी वो ये बात सुनता है गार्ड की, अरे डीएम साहब के माता पिता हैं। तब वो एक नजर नीचे से ऊपर देखता है उनकी तरफ की, आखिर डीएम साहब कैसे हैं जो अपने माँ बाप को इतनी डाउन कंडीशन में रखते हैं, और डीएम होते हुए इनके माँ बाप तो चमकते होते। तब वो कहते हैं ठीक है बाबूजी रुको 1 मिनट, हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही वो गार्ड डीएम साहब के देवेंद्र के माता पिता को जैसे ही ऑफिस में लेकर के जाता है और डीएम की नजर जैसे ही अपने माँ बाप पर पड़ती है, तो वो डीएम साहब एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं, कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और वो माता पिता देख करके बड़े खुश होते हैं और एकदम से वो अपने बेटे के पास को दौड़ते हैं कौली भरने के लिए। तभी डीएम साहब हाथ का इशारा कर देते हैं वहीं रुक जाओ। ये देख करके वो रुक जाते हैं, लेकिन खुशी तो दिल में थी, लेकिन फिर उनका मन थोड़ा कुछ उदास हो जाता है कि हमारा बेटा हमसे मिलने को क्यों रोक रहा है। तभी डीएम साहब उन सबसे कहते हैं कि सॉरी जरा थोड़ी देर के लिए
हम किसी काम से जा रहे हैं और अभी मुलाकात करके आते हैं। फिर डीएम साहब दूसरे कमरे में जाते हैं और फिर अपने माँ बाप को उसी गार्ड से कह के बुलवाते हैं। फिर वो गार्ड जो होता है डीएम साहब के माँ बाप को दूसरे कमरे में ले जाता है। वहां डीएम साहब मौजूद खड़े हुए थे और डीएम साहब को देख करके वो फिर से एक बार उनकी उमंग आती है कि मैं अपने बेटे को गले से लगा लूं और इससे पूछूं कि कैसे हो तुम। तभी डीएम साहब उनकी बात सुन नहीं पाते, तब तक एकदम से कहने लगते हैं, बाबूजी तुमसे किसने कहा है आने के लिए। ये बात जब सुनते हैं पातीराम तो थोड़े उदास हो जाते हैं, उनका दिल थोड़ा होता है। कहते हैं बेटा कैसी बातें कर रहे हो, कहता कौन आने के लिए, 6 महीने हो गए तुमने खबर ही नहीं ली। हमें तुमसे मिलने की बहुत ज्यादा चाहत थी, तड़प थी और हमसे रुका नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कि चलो हम अपने बेटे से मिल भी आएंगे और ये डिब्बे में घी लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए देसी। ये बात सुनकर के डीएम कहते हैं बाबूजी तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। तुमने हमारी सब इतने अधिकारी बैठे हुए इनमें हमारी बेइज्जती करा दी। तुमने अपनी हालत देखी है, अपनी हुलिया देखी है और तुमने आकर के मेरी इंसल्ट करा दी यहाँ पर। ये सुनकर के पातीराम कहते हैं कि बेटा हमने क्या कह दिया, हम तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि हमारी बेइज्जती करा दी। अरे हम जैसे हैं, गांव के जैसे वस्त्र हैं, हम पर कपड़े हैं, वैसे ही तो पहन करके आएंगे। नए हमारे पास नहीं थे तो हम नए कहां से पहन करके आते। डीएम साहब तुरंत कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, तुमने आकर के हमारी सारी किरकिरी करा दी। बताओ ये लोग क्या सोचेंगे कि हम एक डीएम होते हुए और हमारे माँ बाप ऐसी हालत में, वो भी तुम ऑफिस में घुसे चले आए, कम से कम शाम को आते, घर पर रूम पर मिलते आकर के, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई घी नहीं चाहिए। ये जब बात सुनते हैं वो डीएम साहब के पिताजी तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। माता कहती है कि बेटा तू कैसी बातें कर रहा है, तू भूल गया हमने भूखे रह करके तुझे पढ़ाया लिखाया था, रात दिन तेरे बाबूजी ने मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया था और आज तू डीएम बन गया तो तू अपने बाप से सामने आने में तुझे शर्म लग रही है। इन्हीं जिनको सामने आने में शर्म लग रही है, इसी बाप ने रात दिन मेहनत करके तुझे पढ़ाया, उसी के दम पर तू आज डीएम बन गया है ना। तू भी आज खेतों में खुरपी चलाता। लेकिन डीएम अपने गुरूर में इतने थे कि उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। माँ बाप दोनों रोने लगते हैं और वो अगिनबोट खड़े होते हैं और खरी खोटी अपने माँ बाप को सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि माँ तू भी इन्हीं की बातों में आ गई, तुझे भी शर्म नहीं है, तू इन हालत में तू इन्हें लेकर के आई है, मेरी इज्जत का फजूता बनवा दिया। जाओ यहाँ से तुम लोग, मुझे तुमसे अभी नहीं मिलना है, मेरी अभी मीटिंग चल रही है। गार्ड को इशारा करके वो अपने माँ बाप को धक्के मार करके ऑफिस से साथियों बाहर निकलवा देते हैं और माँ बाप हाथ में वो ही घी का डिब्बा लिए हुए रोते बिलखते वापस अपने घर चले आते हैं। तो डीएम साहब ने ये बर्ताव अपने माँ बाप के साथ में किया था। कुछ लोग होते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं कि आखिर हमारी औकात क्या थी और आज हम किस हौदे पर आ गए और किसकी बदौलत आ गए। ये इंसान का जो तन होता है ये माँ बाप की ही धरोहर होती है, माँ बाप की देन होती है और उस माँ बाप का अगर तुम एहसान नहीं मानोगे तो जिंदगी में किसी के तुम हो नहीं सकते। और पैसे वाले चाहे कितनी भी हो जाओ लेकिन तुम्हें वो सुख और शांति कभी मिल नहीं सकती। तो साथियों डीएम साहब ने अपने माँ बाप के साथ में जो बर्ताव किया, क्या आप इस बर्ताव से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आप जो भी सोच रहे हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल ऐसे लोगों की हकीकत सामने लाना है कि माँ बाप कितनी मेहनत से अपनी औलाद के लिए पढ़ाते लिखाते हैं, पालते परोसते हैं। वही औलाद एक दिन माँ बाप को ठोकर मार के घर से निकाल देती है। और जो आज डीएम साहब के लिए जो पद मिला था वो केवल माँ बाप की बदौलत से मिला था। माँ बाप ने अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई थी, अपनी सुख सुविधाओं की बलि चढ़ाई थी, खुद अपने तन को वेतन किया था, तभी जाकर के वो डीएम बने थे। लेकिन आज वो अपनी औकात को भूल करके माँ बाप को ठुकराने लगे थे। ऐसे डीएम के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके जो भी विचार हैं हमें जरूर सेंड कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।